टॉपिक न्यूमेरिकल ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन नेवल शिप। तो इसके पहले एक वीडियो नेवल शिप के ऊपर डाला है और उसके पहले एक एरोप्लेन के ऊपर डाला है। तो उन दोनों वीडियो को देख लेना। तो गायरोस्कोपिक कपल के जितने वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। The rotor of a marine turbine has a moment of inertia of 750 kg per meter square। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। अभी तक हम कैलकुलेट करते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई। तो अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने आई कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में आई दिया है 750 kg मीटर स्क्वायर, रोटेट्स एट 3000 आरपीएम, यानी कैपिटल एन 3000 आरपीएम। क्लॉकवाइज बोला है तो लिखना रोटेशन ऑफ रोटर इज क्लॉकवाइज। कहाँ से देख रहे हैं हम? एएफटी यानी स्टर्न, यानी होता है रियर। इफ द शिप पिचेस, पिचेस मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिचेस मतलब पिचिंग मोशन। तो मोशन कौन सा है हमारा? पिचिंग विथ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हैविंग अ पीरियोडिक टाइम ऑफ 16 सेकंड। तो पीरियोडिक टाइम मतलब टीपी, ठीक है, टाइम का टी, पीरियोडिक का पी। तो टीपी दिया है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में ये डेटा नहीं था, ठीक है। एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.1 रेडियम। उन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पे रेडियम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेडियन चाहिए, ठीक है। पेपर में रेडियम था बट रेडियम नहीं, वो रेडियन चाहिए। तो एम्पलीट्यूड मतलब समझ जाना, फाई हमें क्वेश्चन में दिया है और फाई हमें किस में चाहिए? रेडियन में ही चाहिए। तो 0.1 रेडियन। अगर डिग्री में रहता तो उसको कन्वर्ट कर लेना रेडियन में। तो डिग्री का रेडियन कैसे होता है? तो जो डिग्री की वैल्यू रहेंगी उसको मल्टीप्लाई करना पाई बाय 180 से। मान लो डिग्री की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू पाई बाय 180, जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना 5 का यूनिट रेडियन ही रखना है। तो ऑलरेडी रेडियन दिया ही है। निकालना क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। तो मैक्सिमम बोले या नहीं बोले, अगर ऐसा भी पूछा रहता एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, तो आपको क्या निकालना है? ओमेगा पी। और मैक्सिमम बोला है तो यहाँ पे मैंने मैक्स लिख दिया। तो ये मैक्स का कोई टेंशन वाला नहीं है। चाहे मैक्सिमम पूछे या ना पूछे, आपको क्या निकालना है? ओमेगा पी। ओमेगा पी मैक्स लिखो या ओमेगा पी लिखो, एक ही है, फॉर्मूला कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो हमें ओमेगा पी निकालना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गायरोस्कोपिक कपल। गायरोस्कोपिक कपल मतलब पता है, कैपिटल सी। अब मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम। तो सी मैक्स का भी वही फॉर्मूला रहेगा। और सिर्फ वैल्यू ऑफ गायरोस्कोपिक कपल पूछते तो हम डायरेक्ट सी लिखते। तो सी मैक्स और सी कंफ्यूज मत होना, एक ही फॉर्मूला है। और तीसरा क्या पूछा है? इफेक्ट पूछा है। एज बो डिप्स, अगर बो हमारा नीचे जा रहा है तो गायरोस्कोपी इफेक्ट क्या होगा? तो हमें ओमेगा पी निकालना है, सी निकालना है और गायरोस्कोपिक इफेक्ट। बट किस मोशन के लिए निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यूज जो है हमें किसके लिए निकालना है?
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मोशन दिया है, कौन सा? तो मतलब हमें ये कैलकुलेशन किसके लिए करना है? पिचिंग मोशन के लिए। तो ये देख लेना किस मोशन के लिए हमें ओमेगा पी निकालना है, सी निकालना है, इफेक्ट निकालना है। ओमेगा पी बोलो या ओमेगा पी मैक्स, सी बोलो या सी मैक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्स मैक्स बोला है तो मैक्स मैक्स लिख लेना, बट फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। तो हमें पता है सी मैक्स अगर निकालना है या सी निकालना है तो हमारा तो ये एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? आई ओमेगा ओमेगा पी। अब उन्होंने मैक्स बोला है तो यहाँ पे मैक्स लगा लेना, और यहाँ पे ओमेगा के पी यानी ओमेगा पी मैक्स। तो तीन वैल्यू चाहिए, आई चाहिए, ओमेगा चाहिए, ओमेगा पी मैक्स चाहिए। तो आई तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया ही है 750। ओमेगा दिया है क्या नहीं दिया है? तो ओमेगा तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ओमेगा नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ओमेगा हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सी मैक्स निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सी मैक्स निकालना है तो ओमेगा पी मैक्स भी चाहिए। तो पी ओमेगा पी मैक्स दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो तो हमको पूछा ही है, ठीक है। तो ये भी निकालना पड़ेगा। सी मैक्स निकालना है तो ओमेगा निकालना पड़ेगा और ओमेगा पी मैक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले ओमेगा नहीं निकाला मैंने, क्यों? क्योंकि ओमेगा पी मैक्स पूछा है ना, तो वो पहले निकाल लेंगे ना, वो निकल सकता है डायरेक्ट। तो ओमेगा पी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके दिया था। ओमेगा पी का क्या फॉर्मूला रहेगा पिचिंग के लिए, क्योंकि हम पिचिंग मोशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे। तो देखो पिचिंग मोशन के लिए ओमेगा पी का ये फॉर्मूला 5 × ω1। तो 5 तो क्वेश्चन में दिया है, ω1 निकालना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला ω1 का? 2π/TP। ω1 का भी यूनिट रेडियन पर सेकंड ही रहेगा। तो चलो ओमेगा पी निकाल लेते, यानी उसको ही हम बोल रहे ओमेगा पी मैक्स। तो ये फॉर्मूला लिखा, 5 तो ऑलरेडी दिया है तो ω1 निकाल लेंगे। ये ω1 का फॉर्मूला किसके लिए है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन में दिया है। तो 2π/TP। तो 2π TP की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 16 सेकंड, ये हमेशा सेकंड में ही रखना। तो ω1 की वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकंड। अभी ω1 की वैल्यू यहाँ रखना, फाई की वैल्यू यहाँ रखना। फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.1, ω1 की वैल्यू आई 0.392। तो ओमेगा पी मैक्स हमारा ये रहा, और यही हमारा आंसर 1 है। सेकंड क्या निकालना है? सी मैक्स यानी सी। तो अभी आई भी है, ओमेगा पी मैक्स भी है, अब बचा क्या? ओमेगा। तो ओमेगा निकाल लेना। क्या है फॉर्मूला? 2πn/60। ये फॉर्मूला हर मोशन के लिए लगा सकते हैं, चाहे स्टेयरिंग मोशन हो, चाहे रोलिंग मोशन हो, चाहे पिचिंग मोशन हो, ठीक है। तो एन का एन की वैल्यू 3000 RPM। तो ओमेगा निकल जाएगा, यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू गिवन है 750, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाली, और ओमेगा पी मैक्स यहाँ। तीनों कैल्सी में डालना, आपको सी मैक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। और इफेक्ट पूछा है तो पिछले वीडियो में ही मैंने पिचिंग के लिए कैसे इफेक्ट निकलता है ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, ठीक है। यहाँ पे यारो का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायग्राम मैंने बताई थी, ऐसी लाइन खींचना, ये एफ्ट, या फिर इसको ही बोलते स्टर्न, या इसको ही बोलते रियर। सामने वाला पोर्शन बो या फिर फ्रंट।
ऊपर लिख लेना पोर्ट साइड, नीचे लिख लेना स्टारबोर्ड साइड। फिर देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है बो डिप्स। डिप्स यानी बो हमारा नीचे आ रहा, तो बो नीचे है तो मैंने ये नीचे निकाला। फिर इसको बोलते हम एक्टिव, और अगर एक्टिव नीचे जा रहा तो रिएक्टिव हमारा ऊपर जाता है। तो ऊपर कौन सा साइड है? पोर्ट साइड। तो क्या लिखना? टूवर्ड्स पोर्ट साइड। जिस साइड की ओर रिएक्टिव की डायरेक्शन है वो यहाँ पे लिख लेना। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, तो वो वीडियो तो आपने देख लिया होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें एक ही मोशन के लिए कैलकुलेशन करना है। पिछले वीडियो में हमने स्टीयरिंग मोशन के लिए भी सी निकाला था, पिचिंग के लिए भी निकाला था, रोलिंग के लिए भी निकाला था। बट इस क्वेश्चन में सी सिर्फ हमें पिचिंग मोशन के लिए निकालना है। तो वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ये भी बता सकते हो, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।